नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अराजी रिकॉर्ड्स दुरुस्तगी, पासबुक और चेक्स की तकसीम तक इंतजामिया आराम से न बैठे, इंसानी गलतियों पर वजीर आला का इजहार बरहमी। दो जून को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद होगी, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में कचरे की निकासी, एलईडी लाइट, सड़कों की तोसी और नालों की सफाई जैसे मसाइल पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने दिलाई तवज्जो। पहाड़ी शरीफ और सईदाबाद में दो मुख्तलिफ वाकयात में खवातीन की खुदकुशी। और चादरघाट के पास चाकू निकालकर खातून ने मचाई हलचल, पुलिस ने खातून को बगैर किसी कार्रवाई के रवाना कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी, पासबुक और चेक्स तकसीम का अमल मुकम्मल होने तक इंतजामिया आराम से न बैठे। प्रगति भवन में वज़रा और कलेक्टर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने कहा कि आज तक जितनी भी अराजी खरीदो फरोख्त की गई है उससे मुताल्लिक तफसीलात हासिल करके उसे नए पट्टेजात पासबुक में शामिल किया जाए। 100 दिन के अंदर अराजी दुरुस्तगी के दौरान जो गलतियां हुई हैं उससे फौरी दूर किया जाए। वजीर आला ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ तकनीकी गलतियां नहीं बल्कि इंसानी गलतियां भी हैं, जिसे फौरी दूर करते हुए नए पासबुक तैयार किए जाएं। केसीआर ने कहा कि एनआरआई जो वतन वापस नहीं हो सकते उन्हें नए पासबुक फराहम करने के लिए खुसूसी तरीका अख्तियार करें। पासबुक को आधार से मरबूत करने वालों के पास पासबुक को बाजू रखें। उनका कहना था कि धरानी वेबसाइट में अराजी की तमाम तफसीलात होंगी और उसमें इंदराज होने वाली तफसीलात में किसी तरह की बेकायदियां नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी में बेकायदियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि मंडल सतह पर पासबुक और चेक्स की तकसीम की जिम्मेदारी तहसीलदार की है, जबकि जिले सतह पर कलेक्टर और रियासती वजीर की जिम्मेदारी है कि वहां पर इस प्रोग्राम पर 100% अमलावरी को यकीनी बनाएं। अरकान असम्बली भी अपने हलकों में इस प्रोग्राम की अमलावरी पर नजर रखें। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 2 जून को वजीर आला के चंद्रशेखर राव परेड ग्राउंड में परचम कुशाई अंजाम देंगे। यौम तासीस के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। SK जोशी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून को सबसे पहले गनपार पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश करेंगे। उसके बाद परेड ग्राउंड की तकरीब में शिरकत करेंगे। इन प्रोग्रामों के लिए पुलिस और दीगर महकमेजात को मुकम्मल इंतजामात की हिदायत दी गई है। यौम तासीस के मौके पर चारमीनार, राजभवन, असम्बली, सेक्रेटेरिएट जैसे अहम मुकामात को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। रविंद्र भारती और पीपुल्स प्लाजा पर कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में कचरे की निकासी, नाकिस एलईडी लाइट्स, सड़कों की तोसी और नालों की सफाई पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने तमाम मसाइल पर मेयर और ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने कहा कि स्ट्रीट लाइट से लेकर कचरे की निकासी तक जेएचएमसी कमजोर हो चुकी है। अरकान असम्बली की नुमाइंदगी के बावजूद भी मसाइल की यकसुई नहीं की जाती। बलदिया की तरफ से गफलत बरती जा रही है। बर वक्त नुमाइंदगी के बावजूद हम देख रहे हैं कि हालिया आप 3 दिन पहले रमज़ान फेस्टिवल के सिलसिले में जो मीटिंग बुलाए थे माइनॉरिटीज वेलफेयर वालों की, उसमें भी जो है तो यही सब ने आवाज़ उठाई कि स्ट्रीट लाइट का नाकिस इंतज़ाम है।
हमारा सवाल यह है कि 1 महीना पहले एमएलए नुमाइंदगी करने के बाद 1 महीना लगा स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस के लिए सामान मंगाने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी गफलत है। हम वक्त से पहले मीटिंग्स तलब करते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारी तकालीफ क्या है, हमारे मसाइल क्या हैं, आप तक पहुंचाएं, और उस पर हम गफलत बढ़ते हैं। आखिरी लम्हे तक भी जो है सो 2 रमजान के दिन भी फोन करे तो बोले कि मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी गफलत है। कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने कहा कि रमजान के लिए 21 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए गए थे, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। तो मेयर साहब, मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 21 करोड़ के काम वर्क्स सैंक्शन किए गए हैं, अगर ये काम रमज़ान में कंप्लीट हो, इस कामों का ये जो सैंक्शन दिए गए हैं ये काम रमज़ान से 5 दिन पहले कंप्लीशन हो तो ये काम फेस्टिवल के लिए दिया गया, ये मालूम पड़ता है हमें। आप बता रहे हैं अपने आंसर में कंप्लीटेड 6 नंबर ऑफ वर्क्स, प्रोग्रेस 47 नंबर्स, टू बी स्टार्टेड 146। अगर ये 146 नंबर ऑफ वर्क्स अब तक स्टार्ट नहीं हुए तो रमजान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मस्जिदों के सामने अगर कोई रोड डालने के लिए डिगिंग करता है तो वहां आने जाने के लिए तकालीफ होती है। अगर कोई फेस्टिवल का काम है, 1 साल पहले रमजान में जो काम दिया गया था मेरे डिवीजन वार्ड नंबर 44 में, अब तक 2 काम पेंडिंग है, आज तक कंप्लीट नहीं हुए। कॉरपोरेटर सलमा अमीन ने एलईडी लाइट्स की नाकिस कारकर्दगी पर तवज्जो दिलाई। उनका कहना था कि इस सिलसिले में एक टीम तश्कील देने का दावा किया गया था, लेकिन उस टीम के नंबरात तक फराहम नहीं किए गए। और मेंटेनेंस में क्या है, लैडर प्रोवाइड नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो जब भी हम कॉल करते हैं तो हमको सेम रिप्लाई मिलता है कि लैडर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये बढ़ाने के चाहिए हमको। और लाइट्स आर फ्लिकरिंग, ये लाइट्स प्रॉपरली ग्लो नहीं कर रहे हैं। और ये जो दिया गया है मेरे को रिप्लाई कि एक सेपरेट टीम अरेंज की है बोल के, लेकिन हमको क्या है कॉन्टैक्ट नंबर्स ही नहीं मिल रहे ऑफिसर्स के प्रॉपरली। उनको ना उन लोग हमको कांटेक्ट कर सक रहे ना हम उनको कर रहे। कोई कांटेक्ट लाइट्स, कोई कांटेक्ट नंबर्स ही नहीं मिल रहे प्रॉपरली हम लोगों को। कोई प्रॉपर टीम जो बोल रहे हैं आप लोग, ऐसा तो कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है प्रॉपर टीम। और टेम्परेरी लाइट्स, रमज़ान के लिए टेम्परेरी लाइट्स के लिए थोड़ा कुछ अपने को करने का है। एलईडी लाइट्स जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ये चाहिए कि जो बोल रहे हैं प्रॉपर टीम जो बोल रहे हैं कि अपॉइंट करे, कि उन लोग कॉरपोरेटर्स को कांटेक्ट करे। शेखपेट के कॉरपोरेटर रशीद फराज ने बताया कि उनके डिवीजन में 50 मसाजिद मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी एलईडी लाइट्स का इंतजाम नहीं है। कौंसिल में किए जाने वाले ऐलानात पर अमल नहीं किया जा रहा है। सुबह में पहले मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ मेरे साहब कि यहाँ पर काउंसिल में जो बात होती है इसका कुछ अमल होता काम, यानी सिर्फ यहाँ का यहीं पेपर में लिखा जाता फिर पेपर क्लोज हो जाता, क्योंकि अमल तो कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो मैं लेटर दिया आज तक इस पर काम नहीं हुआ, काम तो कुछ होने का नहीं है। एलईडी लाइट्स का साहब मस्जिदों के पास पूरे लाइट्स बंद है, और मेरे पास 50 मसाजिद है साहब शेखपेट डिवीज़न में 94 में मसाजिद के पास लाइट्स नहीं है। टेम्पररी लाइटिंग लगाते हैं, उसमें एक आती है एक नहीं आती साहब, और एक लैडर है साहब, 5-5 3-3 कारपेटरों के पास एक लैडर, कहाँ से काम करेंगे साहब। हर जगह मॉडर्न लाइटिंग है, एक भी वर्क, और हाई 11 kV का हाई टेंशन वायर जा रहा, नीचे मॉडर्न लाइट लगा रहे। नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने भी एलईडी लाइट्स की नाकिस कारकर्दगी पर तवज्जो दिलाई। ये सबसे बड़ा मसला टाइमर्स का मसला है साहब। ये जो टाइमर जो बंद हो जा रहे हैं वो टाइमर की वजह से फॉल्ट तो कुछ भी नहीं रहा, मगर टाइमर की वजह से लाइटां कहीं पर भी नहीं आ रहे हैं साहब। अगर टाइमर है भी कहीं तो वो टाइमर टाइमिंग आउट है साहब। वो दिन में लाइट आ रहे हैं, दिन में खुले रह रहे हैं, रात में जब आने का है तब नहीं आ रहे हैं। और कई जगह पे केबल का मसला है साहब, केबल का दरकार है। अगर केबल अगर हम दे दिए, थोड़ा मटेरियल दे दिए उनको टाइम पर, तो ये मसला भी हो सकता साहब। अगर जब तक अगर हमारे को ये कम से कम रमज़ान में अगर टाइमर का मसला हल नहीं सकता तो साहब पहले जिस तरीके से ऑपरेट करते थे उस तरीके से अमल करें तो बेहतर रहता साहब। मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब को बोलूँगा साहब कि इस खास तौर पर ये एलईडी के मसले पे गौर फिक्र करें साहब। कॉरपोरेटर आयशा रुबीना ने कचरे की अदम निकासी और दूसरे मसाइल पर तवज्जो दिलाई। The mosques and there's no lifting, garbage lifting appropriately,
एवरी डे तो छोड़िए, ऑल्टरनेट डेज लिफ्ट करते, और रमज़ान में बहुत ज़्यादा वी हैव गार्बेज, देयर इज नो लिफ्टिंग। कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने उनके डिवीजन तालाब चिंचलम में नालों की अदम सफाई का मसला उठाया। उनका कहना था कि बरसात से कबल नालों की सफाई के काम फौरी अंजाम दिए जाने चाहिए। सलमा खातून की मस्जिद और तला मस्जिद और लेबर अड्डे कने जो कचरा निकालते हैं, मैं ये नालों की सफाई के लिए डाली थी, और दूसरे कचरे सिल्ट बराबर साफ़ नहीं हो रही, बल्कि उसके अंदर ये सवाल आना कि साफ़ सफाई हो रही, कि साफ़ सफाई हो रही साहब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि साफ़ सफाई नहीं हो रही, साफ़ सफाई हो रही, वो कचरा वहीं 15-15 दिन तक रह रहा हो, उसके बाद भी फिर अगर पानी आया, जो हालिया परसों की बारिश में वो कचरा फिर वापस नाले में चले गया। उसके अलावा हमको ये चाहिए कि वो नाले के ऊपर, मैं रियाज साहब से भी बोली और मेरे डिप्टी साहब यही साहब से भी बोली कि उसके ऊपर एक स्लैब डालिए, स्लैब नहीं भी डाले तो जो कवर्स आते वो कवर डाले तो नाले की सफाई बराबर। असल में हमको 17-3 जो वार्ड साहब, 17-3 वार्ड के अंदर रैन बाजार डिवीजन से एक नाला आता है, वो नाले के अंदर हम और प्रोजेक्ट वाले देखे, वो नाले के अंदर साफ सफाई नहीं होने की वजह से उधर का पानी और सिल्ट के तरफ से हमारे एरिया में पानी आ। मेयर साहब, जो नाला 17-3 का आता है मेरे को, ये नाला मेरे को तला मस्जिद के नीचे से आता है, ये नाले के अंदर साफ सफाई बराबर नहीं होने से मेरे एरिया में तालाब कट्टे में पूरा पानी जो है सो अंदर घरों में आ जा रहा। माविन कॉरपोरेटर महमूद हुसैन ने सैयद नगर नाले की सफाई का मसला उठाया। मेयर साहब, मेरा क्वेश्चन था observed lapses in Syed Nagar Nahara during desilting of AMC work। साहब, मैं ये क्वेश्चन मेरे को जो मिला है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट को डाइवर्ट किया गया। मेरा जो क्वेश्चन है स्पेशली मेरे को जेडसी साहब से था, आज जेडसी साहब नहीं है, नए जेडसी साहब मैडम आए हुए हैं, पता नहीं मेरे को कमिश्नर साहब इसको बराबर आंसर देंगे या नहीं देंगे। ये जो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है साहब, ये काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका मैसेज मैं जनार्दन रेड्डी साहब को भी दिया था। जनार्दन रेड्डी साहब मेरे को मैसेज दिए थे कि आई विल इन्फॉर्म टू जेडसी। मेरी एक रिक्वेस्ट है जनार्दन रेड्डी साहब से, स्पेशली ये आके काम इंस्पेक्ट करिए साहब, कहाँ पे कोताही हो रही है। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने कहा कि किशनबाग डिवीजन में बारिश के बाद मकानात में पानी दाखिल हो रहा है। किशनबाग ता बहादुरपुरा नाले की तोसी के लिए मंजूरी हुई है, लेकिन अभी तक टेंडर तलब नहीं किया गया। मक्का कॉलोनी, इमरान नगर और प्रिंस कॉलोनी किशनबाग से होता हुआ जो नाला जा रहा है, पिछले बारिश के अंदर जो बरसात हुई थी उसके अंदर कई घरों के अंदर पानी घुस गया और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और उसके बाद में हमारे कमिश्नर साहब भी वहाँ पर किशनबाग बहादुरपुरे के ऊपर आए, वो नाले को वाइंडिंग के लिए वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया, इमीडिएट वो नाले को सैंक्शन दिया गया वाइंडिंग करने के लिए, लेकिन आज तक उसको टेंडर्स नहीं किया गया। टेक्निकल प्रॉब्लम ये बहरहाल जो भी है बता रहे हैं, लेकिन आज तक वो नाले को सैंक्शन दिया गया, लेकिन टेंडर्स नहीं बुलाए गए। दूधवली के कॉरपोरेटर एम ए गफ्फार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्लेग्राउंड्स के लिए भी स्पोर्ट्स किट्स फराहम करने का मुतालबा किया। सबसे पहले तो ये चाहिए कि नए ऑफिसर्स का इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। दूसरी बात, स्पोर्ट मटेरियल के ताल्लुक से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और प्लेग्राउंड्स, जिस वार्ड में प्लेग्राउंड नहीं है उसके ताल्लुक से आपके पास क्या पॉलिसी बनाई गई है साहब, ये जरा मैं एसी स्पोर्ट से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, कारपोरेटर के थ्रू जो मटेरियल दिया जाता था, कारपोरेटर अपने एरिया में जहाँ पर ग्राउंड नहीं है, पूरे बच्चों में किसी को बॉल दिया जाता था, किसी को फुटबॉल, किसी को क्रिकेट किट, इस तरीके से देके सबको मैनेज करके काम किया। इस वक्त आज तक कोई मटेरियल नहीं दिया गया। अब देखिए, मई का महीना खत्म हो रहा है, रमजान है, कई बच्चे डिमांड्स कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स मटेरियल देंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे देंगे, प्ले ग्राउंड पर नहीं। पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर महमूद खादी ने कहा कि गुलजार हौसला चार मीनार और दूसरे इलाकों से चार मीनार चलने वाले रास्तों पर सड़कों की तोसी के काम मुकम्मल नहीं किए गए हैं। 2008 से अब 2018 आ चुका है, अभी तक तोसी कामों पर तवज्जो नहीं दी गई। जो रोड वाइंडिंग का काम इनकम्प्लीट था, जैसा गुलजार हाउस से रॉयल फंक्शन हॉल से आगे तक पंजे शाह तक सर, पर वो काम
मैं आपको पिछले 2 साल से मेयर साहब के जरिए कमिश्नर साहब तक पहुंचाया। लास्ट ईयर स्टैंडिंग कमेटी में मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर दिया था साहब, छित्ता बाजार के ताल्लुक से और गुलजार हाउस के ताल्लुक से। हम थोड़े प्रॉपर्टीज लिए और थोड़े प्रॉपर्टीज का कोर्ट में केस चल रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं साहब, 2008 से 2018 आ गया सर। पिछले 10 साल से हम ये काउंसलिंग नहीं कर सके जो प्रॉपर्टीज के ओनर है, ना हमारे पास कोई ऐसे एडवोकेट्स है जो ये केस को हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके प्रॉपर्टीज को हम हासिल करके रोड वाइंडिंग के काम को हम मुकम्मल करें। कॉरपोरेटर वाजिद अली खान ने बड़ा बाजार से बराह कौस काफे मौला का चिल्ला सड़क की तोसी के कामों पर तवज्जो दिलाई। कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसीजर, एमएलए साहब परसों रिमाइंडर दिए, टाउन प्लानिंग का रोड वाइंडिंग का चल रहा ना, उसमें ये सप्लीमेंट्री में बोलो बोल के ये बड़ा बाजार से लेके गौस कैफे मौला का चिल्ला तालाब कट्टे को कनेक्ट होती है रोड। पब्लिक देने के लिए तैयार है और एमएलए साहब कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मार्किंग भी करके गए मगर काम नहीं शुरू। कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब ने भी कहा कि उनके डिवीजन में 6 महीने से सड़कों की तोसी के काम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक ही प्रॉपर्टी है जो 2 साइड पूरा वेडिंग होगा। एक प्रॉपर्टी के लिए मैं कई दफा हमारे सीसीपी साहब को ले जाके बोला, मगर हमारे सीसीपी साहब नहीं साहब। आज तक मैं अभी 6 महीने से कंटिन्यू हमारे टाउन प्लानिंग एसीपी साहब सीसीपी साहब एक वक्त भी विजिट के लिए नहीं आए साहब। 2 साइड वाइडनिंग हो गया, एक ही प्रॉपर्टी है साहब जो वाइडनिंग नहीं हो। अभी तक कोशिश हो गया है या लैंड एक्विजिशन फाइल हो गया? नहीं साहब। Sir, actually that property I know, sir. Basically that fellow, when we have done, he went to the court and gotten some order. But subsequently he has violated and further he has encroached onto that, sir. Okay. So what we have told him is that we will remove it. Actually notices have been issued, sir. But meanwhile he came for the consent now, saying that I'll give the property for consent, sir. कॉरपोरेटर राजिंदर यादव ने मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात पर जोर दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी हैदराबाद के अंदर बेहद मच्छरों का इतना परेशानी लोग दिन गुजार रहे हैं। आप अगर देखेंगे हमारे बीच एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से वी हैव नो इश्यूज। They are untiringly working for the eradication of mosquitoes, sir. वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अब हम मानते हैं, मगर वो लोग इतना काम कर रहे हैं साहब, मच्छर जितना ज्यादा काम करे उतना मच्छर ज्यादा भी हो रहे साहब। मैं यकीनन मैं आपको बताता हूं साहब, ये जो ब्रीडिंग जो ग्राउंड है साहब, वहां पर तवज्जो देना चाहिए। वो लोग जैसा टैंक्स है, लेक्स है, जैसा मूसी रिवर है, वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज जो इलीगली मूसी के आसपास में कब्जा कर जो होटलों से और शादी खानों से जो गार्बेज जो लाते हैं पूरे मूसी में ढकल दे रहे साहब। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कौंसिल के इजलास में जीएचएमसी के प्रेम्बल की मंजूरी पर एतराज किया। उनका कहना था कि पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी से रुजू किया जाना चाहिए। जनरल बॉडी इजलास में जीएचएमसी को प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की गई। इजलास में मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, मौज़म खां, अमीनुल हसन जाफरी और कौसर महिउद्दीन ने भी शिरकत की। ऑनरेबल मेयर साहब, आप जो टेबल किए हैं प्रेम्बल बड़ी अच्छी बात है, मगर आप अपना पर्सनल डिसीजन कमिश्नर साहब के साथ बता रहे हैं। क्या आप इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें क्या साहब? ये सेम चीज़ आप ये प्रेम्बल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है क्या? आप स्टैंडिंग कमेटी में इसका रेजोल्यूशन लिए क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इतनी क्या अर्जेंसी हो गई साहब जो बरस से चल रहे हैं, एक ही दिन में आप प्रेम्बल रख देंगे, पास करेंगे? तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, स्टैंडिंग कमेटी को भेजाइए साहब, डिस्कशन करिए। कई लोगों की जिंदगी है इसके ऊपर, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं साहब, एक दिन में आप बैन कर देंगे, दूसरे दिन फैक्ट्री में ये बिलो 50 माइक्रोन का ऑलरेडी बैन है साहब। आप अबव बोलने का मतलब ये कि दूध का पैकेट भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा साहब, हर चीज के वास्ते प्रॉब्लम होएगा सर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज है आप इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करिए साहब, टाइम लेके करिए, हम आपके साथ हैं, हम ये नहीं बता रहे, मगर आप बताइए ऑल ऑफ ए सडन प्रेम्बल ला के पास कर देना ठीक नहीं है। हज कमेटी की जानिब से हज 2018 के आज़मीन जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनसे कहा गया है कि वो 81,000 रुपए की रकम 5 जून तक दाखिल करें।
इसके अलावा बाकायदा आज़मीन अपनी दूसरी किस्त भी इसी तारीख तक जमा करा सकते हैं। पहले यह तारीख 23 में मुकर्रर की गई थी, लेकिन रमज़ान की वजह से इसकी तारीख में 5 जून तक तोसी की गई है। ग्रीन जुमरे और अजीजिया जुमरे के तहत कुर्बानी या कुर्बानी के बगैर रकूमात की अदायगी मख्तस की गई है। रुबात में जिन्हें जगह अलॉट हासिल हुई है उनके लिए भी अलहदा रकम होगी जिसे जमा करना होगा। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि वेटिंग लिस्ट के तहत आज़मीन अपनी रकम मुकर्ररा वक्त से कब्ल अदा करें ताकि उनकी नशिस्त की तौसीक हो सके। इसके लिए रास्त ऑनलाइन हज कमेटी के खाते या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिए गए अकाउंट नंबर पर रकम जमा कराई जा सकती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के लीडर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और अपने बयान में कोमटी रेड्डी को एमएलए कहा। इस पर कोमटी रेड्डी ने कहा कि जब वज़ीर आला ने उन्हें एमएलए कबूल किया है तो हुकूमत दीगर मराज से क्यों महरूम रखे हुए हैं। कोमटी रेड्डी ने वज़ीर आला के मुबारकबादी बयान पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि एक तरफ उन्हें असम्बली से मुकम्मल बर्खास्त किया जाता है तो दूसरी तरफ मुबारकबादी का पैगाम रवाना किया जाता है। कोमटी रेड्डी ने कहा कि उनका एक ही मकसद है, वो केसीआर को गद्दी से उतारें। तेलंगाना तेलुगुदेशम की महानाडू जुमेरात को नुमाइश ग्राउंड पर मुनक्किद होगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना और दीगर कायदीन ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रमना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए महानाडू में कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू रहनुमाई करेंगे। रमना ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद ही महानाडू मुनक्किद होगा, लिहाजा इस महानाडू में दिए गए हिदायत पर अमल करते हुए पार्टी को मजबूत किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी मुलाजमीन के पेंशन से मुताल्लिक 2 मुख्तलिफ तरीक़ेकार को वज़े करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया है। इस हुक्मनामे के तहत मुलाजमीन की शराकत से मुताल्लिक मुतारिफ करदा पेंशन स्कीम 1 सितंबर 2004 के बाद तखर्रुर करदा मुलाजमीन पर नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत आने वाले मुलाजमीन ग्रेजुएटी के फ़वाइद के लिए मुस्तहक नहीं होते। हुक्मनामे में इस बात की सराहत की गई है कि मरकज़ी हुकूमत चूँकि सबकदोशी पर ग्रेजुएटी, इंतकाल पर ग्रेजुएटी और नेशनल पेंशन स्कीम को बरकरार रखे हुए हैं, इस खुसूस में हुकूमत को मुलाजमीन के नुमाइंदों की जानिब से नुमाइंदगियाँ भी मौसूल हुई हैं। इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने इन तमाम मुलाजमीन को शराकतदार पेंशन स्कीम के तहत आते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डेथ ग्रेजुएटी से मुस्तफीद करने का फैसला किया। इस खुसूस में हुक्मनामे 653 में जरूरी तरमीम की गई है। कांग्रेस किसान सेल ने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत हो रही बेकायदियों और बदनुमानियों के खिलाफ किसान सेल काम करेगा। गांधी भवन में मुनक्किद इजलास में कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 4,000 रुपए किसानों को देकर हुकूमत उनके साथ कितना नुकसान कर रही है, इसका खुलासा किसानों के सामने किया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के फर्जंद का मंगल की रात कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियती पैगाम रवाना करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। बंडारू दत्तात्रेय की खमकगाह रामनगर पर गवर्नर ESL नरसिम्हन, काबीनी वज़रा, अरकान मुक़र्रना और बीजेपी कायदीन ने पहुंचकर उन्हें पुरसा दिया। बाद में सईदाबाद के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। सईदाबाद पुलिस हदूद के इलाके बालाजी नगर में खातून ने सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक 35 साल उमरानी की साल 1997 में नरसिंह राव से शादी हुई थी। साल 2000 में नरसिंह राव की मौत के बाद वो गैर कानूनी तौर से एक शख्स श्रवण के साथ रहने लगी। वो श्रवण पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिस पर दोनों के दरमियान बहस तकरार हो गई। शादी के लिए राजी न होने पर उमरानी ने इंतहा इक़दाम करते हुए फांसी ले ली। सईदाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है। मीरपेट पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 19 साला जी अंजनाइलो उर्फ बिद्दू और डी परमनेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मलकाजगिरी के मुकीम हैं और बुरी आदतों में मुब्तला थे। अपने खराजात को पूरा करने के लिए वो जराइम करने लगे।
ये दोनों मुखफ़्फ़ल मकानों की निशानदही करके रात के औकात में खुफिया चेकिंग के जरिए मकानात में दाखिल होकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। मुलज़िमीन के खिलाफ मीरपेट पुलिस स्टेशन में 4 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से मसरूखा 2 तोले के तिलाई ज़ेवरात और 10 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। चादरघाट सवेरा होटल रोड पर मंगल और चारशंबे की शब सहर से कबल खातून ने चाकू निकाल कर लहराने से वहां जमा सैकड़ों नौजवानों में हलचल पैदा हो गई। कुछ तो वहां से भाग खड़े हुए और कुछ ने पुलिस को इत्तला दी। कुछ पुलिस जवान आए और किसी किस्म की कार्रवाई के बगैर एक्टिवा स्कूटर पर सवार नामालूम खातून को वहां से रवाना भी कर दिया। माह मुबारक की मुक़द्दस रातों में इबादतें करने के बजाय 24 घंटे खुली रहने वाली होटल्स, चौराहों और चबूतरों पर सहर तक जागना, खाना पीना और दिन भर सोना हमारे अक्सर नौजवानों का मामूल बन गया है। चादरघाट रोड पर एक तनहा खातून के हाथ में चाकू देखकर वहां से 9-2-11 हो जाने वाले बाज नौजवानों ने बताया कि वो लोग होटल के पास खड़े हुए थे कि एक्टिवा गाड़ी पर एक खातून वहां पहुंची और उनसे कहा कि वो शहर में दफ़ा 144 नाफिस है, क्या उनको पता नहीं। उसके साथ ही खातून साथ मौजूद शॉपिंग बैग से एक चाकू निकाल कर लहराने लगी। इसके साथ ही वहां हलचल पैदा हो गई और पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसकी हिफाजत में खातून वहां से रवाना भी हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस को हिमायत सागर से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। चारशंबे की रात मुकामी चरवाहा ने तालाब में लाश देखकर उसकी राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 9 नंबर पहाड़ी के इलाके सलमान नगर के रहने वाले उमर की हैसियत से की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पहाड़ी शरीफ के इलाके राजीव गांधी नगर में खातून ने खुदकुशी कर ली। चारशंबे की सुबह के औकात में 19 साला लक्ष्मी का शौहर किशन अपनी पहली बीवी के साथ मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था। इस दौरान किशन की दूसरी बीवी लक्ष्मी ने छत से लटक कर फांसी ले ली। किशन घर पहुंचा तो उसने लक्ष्मी की लाश छत से लटकी हुई देखी। लाश निकालकर पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी, पासबुक और चेक्स की तकसीम तक इंतजामिया आराम से न बैठे। इंसानी गलतियों पर वजीर आला का इजहार बरहमी। दो जून को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनाकिद होगी। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में कचरे की निकासी, नाकारा LED लाइट्स, सड़कों की तोसी और नालों की सफाई पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने दिलाई तवज्जो। पहाड़ी शरीफ और सैदाबाद में 2 मुख्तलिफ वाकयात में खवातीन की खुदकुशी। और चादरघाट के पास चाकू निकालकर खातून ने मचाई हलचल। पुलिस ने खातून को बगैर किसी कार्रवाई के रवाना कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।